नमस्कार प्यारे साथियों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। सब कुछ बढ़िया है, वीडियो भी क्लियर है। अब देखते हैं आज की क्लास में क्या होना है। आज की क्लास है द लास्ट लेसन का फाइनल शॉट। मीन्स आज के बाद इस लेसन को पढ़ने की आपको नीड नहीं होगी। पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर इसका लॉन्ग देखेंगे, ठीक है। बस इतना ही कंटेंट तुम्हें करना, इससे ज्यादा एक वर्ड लिखने की नीड ना तुम्हें, इससे ज्यादा मत याद करो, ठीक है। जो मैं ये दे रहा हूं बस इतने ही क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इतने ही क्वेश्चंस आपको इनफ है पेपर के लिए, ठीक। मतलब मैं ये कह रहा हूं सिंगल वर्ड भी एक्स्ट्रा किसी दूसरी बुक से मत पढ़ना। हालांकि बुक जो आ रही है तुम्हारे पास उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए वो बुक बनाई है, तुम्हारे लिए वो जो है बनाया है, सारी चीजें जो बनी है। तो बेटा इससे बाहर तो पेपर जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन को ऐसे सेट किया गया है कि भाई क्वेश्चन पेपर में मिले, ठीक। तो जल्दी से आ जाओ, भगे भगे थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। कहानी में कुछ चीजें मैं आपसे भी पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चे, स्टोरी को अगर रिकॉल किया जाए, है ना, स्टोरी को हम कर रहे हैं रिकॉल, ठीक। स्टोरी अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं। चलो ठीक है, स्टोरी हो रही है अब रिकॉल, ठीक है भाई। अब स्टोरी रिकॉल हो रही है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो बच्चा है इसमें उसका क्या नाम है, फ्रांज है, ठीक। ध्यान से सुनना बात, ठीक। हाँ बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं, याद नहीं। फ्रांज, फ्रांज के जैसे कुछ और वर्ड भी आए हैं, जैसे फ्रांस है, ठीक है, और फ्रेंच है, ठीक भाई। फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है, फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है। और ये फ्रांस जो है वो कंट्री है, ठीक है। और ये जो बच्चा है ये एक लिटिल स्टूडेंट है, लिटिल स्टूडेंट, ठीक है भाई। इन बातों पर तुम जरा गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। फ्रांस, फ्रांस और फ्रेंच, ठीक है भाई। तीन बातों का तो ये पता लगा। चलो जी, अच्छी बात है सर। नेक्स्ट, फिर दिखाया गया कि फ्रांज जो है जा रहा है स्कूल से, वो लेट हो गया, ठीक है। लेट होने के बाद क्या है, अब वो डर रहा है कि भाई डांटा जाऊंगा, मारेंगे मुझे, डांटेंगे, कौन डांटेंगे, एम हैमल डांटेंगे। एम हैमल जो है इसके टीचर है, ठीक है। एम हैमल टीचर है, डांटेंगे ऐसा इसको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। ग्रामर का ये टॉपिक होता है, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन, लेकिन बंदे को कुछ पता ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए डर रहा है। फिर क्या देखता है, पुरुषियन सोल्जर्स, पुरुषियन सोल्जर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आरा मशीन के पीछे। लेकिन फिर ये चला जाता है, जो बर्ड्स हैं वो चिरपिंग कर रही हैं, बर्ड्स क्या कर रही हैं, चिरपिंग कर रही हैं। सुनना ध्यान से कहानी, ठीक है। बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं, लेकिन इन सब को वो रोक देता है, खुद के मन को वो रोक लेता है, स्टॉप्ड कर लेता है, ठीक है, और चला जाता है स्कूल की तरफ, ठीक है। स्कूल की तरफ निकल जाता है। जब स्कूल की तरफ निकल जाता है तो स्कूल की तरफ जब वो निकल जाता है तो मेरे बच्चे वहां क्या देखता है, स्कूल में जब निकल जाता है तो वहां देखता है कि टाउन हॉल पर भीड़ लगी है। टाउन हॉल पर क्या लगा है, भीड़ लगी है। और वहीं पर एक, ठीक है, वॉचटर, वहीं पर क्या है, वॉचटर जो है, वहीं पर वॉचटर नाम का एक क्या है, ब्लैक स्मिथ भी है। वॉचटर नाम का एक ब्लैक स्मिथ है। वो ब्लैक स्मिथ जो है, वॉचटर जो है, वो कहता है अरे भाई कहाँ जा रहा है लिटिल फ्रांज, अबे बसेरा टाइम में चला जाइयो, ठीक है। इस तरह से वो उसको कहता है, लेकिन फ्रांज सोचता है कि ये मजाक कर रहा है और फ्रांज पहुंच जाता है अपने स्कूल में, ठीक है। स्कूल को जाके देखता है तो वहां बिल्कुल शांति पड़ी है, वहां तो बड़ा सीरियस स्कूल हो रहा है, सोलम है ना, सीरियस स्कूल हो रहा है। कोई शोर शराबा ही नहीं है, जो यूजुअल होता था डेस्क के जाने का, इधर उधर खिंचक आने का आवाज आती थी। यूनाइसन में वो जो है लेसन रिपीट करते थे, याद है, लेसन रिपीट करते थे वो कैसे, यूनाइसन में, यानी एक साथ वो लेसन रिपीट करते थे। डेस्क की आवाज आती थी, तो ये सारी आवाजें उसको नहीं आ रही हैं। फिर वो विंडो पर जाता है और विंडो से झांक कर देखता है अपनी क्लास में कि सारे बच्चे बैठे हैं, ऑल स्टूडेंट्स अपनी सीटों पर बैठे हैं,
बात सुनना मेरी, कोई बात नहीं करेगा किसी से, किसी से कोई बात नहीं करना, ठीक है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस चुप। कहानी चल रही है, कहानी सुनो। तो विंडो से झांक के देखता है ना? जब झांक के देखता है तो टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर ने एक रूलर ले रखा है और वो घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है? बच्चे बड़े शांत बैठे हैं। लेकिन जब गेट पर आता है तो टीचर कहते हैं, अरे यार क्या नाम है तुम्हारा, लिटिल फ्रांज, तुम आ गए, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। वो इस तरह की बातें करते हैं इससे, ठीक है? इस तरह की बातें करके अब जो है लिटिल फ्रांज जो है अंदर चला जाता है क्लास में। क्लास में थोड़ा सा डर ही इसका बाहर आया होता है, इतने में ही क्या देखता है कि टीचर जो है एमएमएल जो है फ्रिल्ड शर्ट पहन के आए हैं, फ्रिल्ड शर्ट, कोट वगैरह पहन के आए, फॉर्म में, मतलब टीचर फॉर्म में, ठीक है? टीचर फॉर्म में है, बहुत अच्छा। और वो फिर एकदम से पीछे देखता है, यार पीछे तो बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, पीछे तो बड़े बूढ़े लोग बैठे, वहां मेयर भी था, मेयर यानी वहां का जो चेयरमैन था वो भी था, ठीक है? और पोस्ट मास्टर भी था, पोस्ट मास्टर है ना, जो डाक वगैरह का अधिकारी होता है वो भी। और ये दोनों कैसे थे, फोरमर थे, फोरमर मतलब पुराने, है ना, पूर्व जिसको कहते हैं, पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं अब। और एक हाउजर भी था, एक वहां पर हाउजर भी था जो एक बूढ़ा आदमी था, और वो प्राइमर की बुक लेकर आया था, ठीक है? प्राइमर मतलब एक छोटी किताब, प्राइमरी की किताब लेकर आया था। देखा यार ऐसे आदमी कैसे बैठे हैं आज यहाँ, ठीक है? तो वो देख के सरप्राइज होता है। फिर एमएमएल कहते हैं कि भैया दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आखिरी चैप्टर है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं अच्छा लग रहा हूँ? पहले इस चैप्टर को अच्छा देख लो, ठीक है? चलिए, आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और देख सुन लो, तुम रोज कहते रहते हो ना कि कल करेंगे कल करेंगे, देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। उसने कहा कि ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली इन द जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन, कि एल्जैक और लॉरेन के ये दो डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं इनमें आज के बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है? अब भाई ये सुन के तो फ्रांज को पता लग गया, यार आज तो बहुत कड़ा काम हो गया है, ये बड़े बूढ़े लोग इसलिए आए हैं और हमारे टीचर ने नई नई शर्ट और कोट पैंट इसलिए पहन रखे हैं ये। ओहो, सारी बातें समझ में आ गई, बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों लगी थी ये भी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ये नाम है बेटा प्रियंका, नाम है ये, वॉचटर, ठीक है? चलिए जी, फिर क्या होता है, उनका लेसन शुरू हो जाता है, ठीक है? लेसन शुरू हो जाता है किसका, लेसन वो पढ़ते हैं, ठीक? लेसन पढ़ते हैं, ग्रामर का लेसन आता है तो भैया उससे कहते हैं पढ़ने के लिए लिटिल फ्रांस, तो लिटिल फ्रांस पे पढ़ा ही नहीं जाता, वो अटक जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है भूत बन के, और जो मुझ पर ना बताया जा रहा है ना। तो फिर वो उसे डांटते हैं कि तेरी गलती ना भैया, तेरे माँ बाप की भी गलती है, वो भी नहीं पढ़ाना चाहते थे तुझे, वो नहीं चाहते, और मैं भी तो गलतियां करता था, जब मुझे फिशिंग पर जाना होता मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, ठीक है? और और जब जब मेरे पौधों को पानी देना होता था, तो जब मैं तुम्हें पौधों को पानी देने भेज जाता था, तो मेरी भी तो गलती है, ये मेरी भी गलती है, तुम्हारे माँ बाप की भी गलती है, और लिटिल फ्रांस तुम्हारी भी गलती है। हम सबको ही अपने ऊपर रिप्रोच करना चाहिए, हमें सब अपने ऊपर धिक्कार है, हम सबको ब्लेम करना चाहिए एक दूसरे को। क्यों करें, सब सब सारे ही ब्लेम हैं, सभी दोषी हैं, सभी कल्प्रिट हैं, ठीक है? फिर इंग्लिश के बाद किसका लेसन होता है, राइटिंग का। अब राइटिंग का लेसन होता है, राइटिंग के लेसन के बाद हिस्ट्री का लेसन होता है, फिर एक भौरा आ जाता है, एक बीटल आ जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर एक कबूतर दिखता है लिटिल फ्रांस को, कहता है कि ये कबूतर को भी जर्मन सिखा देंगे, ये इतने पावरफुल लोग हैं, ये पुरुषन सोल्जर्स जो हैं ये इतने पावरफुल लोग हैं, हमारी भाषा तो इन्होंने छीन ही ली, अभी कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे क्या? इस तरह से ऐसी बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं। फिर तभी जो है एमएमएल खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, बड़ा 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 लिखते हैं, वी वाला फ्रांस, ठीक है? क्या लिखते हैं, वी वाला फ्रांस। और इसका मतलब क्या होता है, सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं। ये लिखते हैं वी वाला फ्रांस, ठीक है? ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है? ये फ्रेंच लैंग्वेज का फ्रेज है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। का मीनिंग क्या है वो आपको बताना है, बड़े बड़े बोर्ड में, और ऐसे इस तरह से वो लिखते हैं। और पता है ऐसे करते हैं, ऐसे आंखों में आंसू तो आए होते हैं, ऐसे सिर झुका लेते हैं अपना और कहते हैं क्लास इज डिसमिस्ड,
यू में गो नाउ। इस तरह की बातें वहाँ जो है वो करते हैं, क्लास ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बैल वगैरह बज जाती है चर्च की, तो फिर ख़त्म। उसके बाद से क्या हुआ कहानी में कोई पता ही नहीं है। ठीक, बात क्लियर है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना क्या, मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें इस कहानी में कोई डाउट है तो अभी मेरे सामने पूछो मुझसे, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन आंसर करना कराने लग जाऊंगा ना, फिर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जो भी तुम्हें दिक्कत है तुम अभी सुकून से मेरे से पूछ लो कि सर ये दिक्कत है, फ्रांच समझ में नहीं आ रहा, या फ्रेंच समझ में नहीं आ रहा, या उसका क्या नाम है, वो क्या नाम है, कितने साल हो गए नौकरी करते हुए, सारी बातों को अभी तुम्हें जवाब देना होगा। या तो मैं पूछूं या तुम मुझसे पूछो, ठीक है, मर्जी आपकी है, क्योंकि फायदा आपको ही होना है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। नहीं तो मैं पढ़ा पढ़ू का अलग कर देता, लेकिन ना, मैं चाहता हूं कि इतना सा भी डाउट ना रहे, ठीक है, पेपर के लिए इतना सा भी डाउट ना रहे, ठीक। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, स्टोरी बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कहां से शुरू हुई कहां तक खत्म हुई, तो फिर मुझे एक हार्ट की इमोजी भेज दो कि यस सर कहानी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कितने कैरेक्टर हैं कितने कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। मैं चाहो तो कैरेक्टर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए 1000 बार भी बता दूंगा। देखो, सबसे पहला फ्रांज है, ठीक है। फ्रांज के बाद इसके एम हेमल टीचर दिखाए गए हैं, ये टीचर हैं एम हेमल, और किस किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं ये, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। और अब फ्रेंच को मना कर दिया है तो जर्मन के लिए बोला है कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब ये जा रहा होता है तो वहां पर कौन मिलता है इसको, वहां पर कौन मिलता है, ब्लैक स्मिथ मिलता है, जिसका नाम क्या है, वॉस्टर। ये ब्लैक स्मिथ है, यानी ये लोहार है, ठीक है, लोहे का काम करता है वहां पर, ठीक है जी, मिल गया ये। इसके बाद क्लास में जाता है, एम एम एल दिखाई पड़ते हैं, बाकी स्टूडेंट दिखाई पड़ते हैं। एक ओल्ड होजर का नाम लिया गया, होजर, ठीक है, जो प्राइमर लेके आया था, अपनी किताब लेके आया था प्राइमरी की, ठीक है भाई, प्राइमरी की किताब लेके आया था, ठीक है। और बस, और क्या है, और तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। और फॉर्मर मेयर, मेयर, मेयर जानते हो, मेयर किसको कहते हैं, मेयर कहते हैं प्रधान को या चेयरमैन को। और ऐसे ही पोस्ट मास्टर, इनका नाम नहीं दिया गया, बस इनका जो डेजिग्नेशन है वो दे दिया है, इनका पद दे दिया है कि ये पोस्ट मास्टर है, मेयर है। बाकी नाम तो फ्रांज, एमएमएल, वॉस्टर और होजर। और दो डिस्ट्रिक्ट है, उनको याद रखना, एक तो कौन सा है, एल्जैक का डिस्ट्रिक्ट है, एल्जैक यानी ये क्या है, ये वो है जिला, एक तो ये जिला है, और दूसरा जिला है लॉरेन का, ठीक है, LORAINNE, लॉरेन। एक ये जिला है, एक ये जिला है, इन दोनों जिलों में जितने भी स्कूल्स है ना, सब में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। ऐसा जो है ऑर्डर आया कहां से, बर्लिन से, ठीक है, बर्लिन से ऑर्डर आया ऐसा, क्योंकि पुरुषिया, पुरुषिया ने जो है वो किस पर जीत हासिल कर ली है, पुरुषिया ने जो है फ्रांस पर, ठीक है, फ्रांस पर जो है जीत हासिल कर ली है, फ्रांस पर जीत हासिल कर ली है, तो फ्रांस जो है इनके हाथों, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है इनके हाथों में चले गए, पुरुषिया के, तो ये अपनी चला रहे हैं, अब जर्मन भाषा वहां पढ़ाएंगे, ठीक है। बसल का मतलब होता है बेटा शोर शराबा, ठीक है, एल्जैक एंड लॉरेन, ठीक। चलो अब क्वेश्चन आंसर करें। चलिए, जादूगर, जादूगर नहीं, मेरी तबीयत ठीक ना आज। चलिए, क्वेश्चन 1 देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, बड़े आसान हैं, बड़े आंसर मेरे हाथ के लिखे हुए हैं। मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन से बाहर पेपर नहीं आएगा, ऐसे सेट किए हैं मैंने, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे ना ज्यादा तुम्हें लिखना है, ना इससे कम लिखना है, ठीक है, इससे ना ज्यादा ना कम। क्वेश्चन है कि हाउ इज द टाइटल, जो टाइटल है द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन वाला टाइटल यानी नाम दिया गया है, ये जो नाम आया है, रिलीवेंट टू द स्टोरी, क्या ये इस स्टोरी से जुड़ा हुआ है, क्या इस स्टोरी से मैच है, ये जो ये नाम दिया गया है इस स्टोरी का द लास्ट लेसन, क्या ये स्टोरी का कुछ लेना देना है इससे, लास्ट लेसन से, हाँ, ठीक है, समझ रहे हो।
द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लास्ट लेसन। हाँ भाई, ये स्टोरी जो है चारों तरफ घूमती है। किसके चारों तरफ घूमती है? आखिरी लेसन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, रिवॉल्व्स, घूमना, अराउंड द लास्ट लेसन, इन फ्रेंच लैंग्वेज, इन फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच का जो आखिरी वो लेसन था इसके चारों ओर घूमती है। बिकॉज एल्जैक एंड लॉरेन, क्योंकि एल्जैक का जो जिला था और लॉरेन वाला जो जिला था, हैव बीन टेकन ओवर, इन पर जो है कब्जा कर लिया गया था। बाई पुरुषिया, पुरुषिया ने इन पर कब्जा कर लिया था। सुनते रहना मेरी बात। अगर एक भी बच्चों को समझ में ना आना तो सिर में ईंट मार दूंगा तुम्हारे वहां के। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये बने हुए क्वेश्चन है, बेहतरीन आंसर बनवा रखे हैं मैंने ये। ठीक है, बना के और मैं तुम्हें भेजूंगा, किताब में भी लिखवाए मैंने, बेहतरीन आंसर बनाए मैंने तुम्हारे लिए। दे वोन द फ्रेंच, दे कौन, मतलब पुरुषिया ने क्या जीता? उन लोगों ने क्या कर लिया? फ्रेंच को जीत लिया। ठीक, सो दे वॉन्टेड देयर रूल्स, अब वो ये चाहते थे कि हमारे ही रूल्स चलें। अब जब फ्रेंच जीत लिया है किसने? पुरुषिया ने, तो वो चाहते थे कि हमारे ही रूल्स चलें और वो चाहते थे कि हमारी ही भाषा यहां पर बोली जाए। ठीक है, दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ द टीचर एम हेमल, और उस दिन जो था, वो दिन जो था, वो एक टीचर था एम हेमल यानी मिस्टर हेमल, उसका आखिरी दिन था, वो उसका आखिरी दिन था। ही टॉट द लास्ट डे, उसने लास्ट डे पता क्या पढ़ाया? द लास्ट लेसन, उसने लास्ट डे लास्ट लेसन को पढ़ाया, फ्रेंच का यानी फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी पार्ट उसने पढ़ाया। बिकॉज द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर पास हो गया था, टू टीच ओनली इन जर्मन, की अब जर्मन ही पढ़ाई जानी है। एम हेमल जो 40 साल से पढ़ा रहे थे बेटा। अब बताओ, ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें दिया, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता? बताइए। वहां से यहां तक देख लीजिए, एक वर्ड पर अगर दिक्कत होगी ना भाई, घर आके तुम्हारे सिर में ईंट मार दूंगा, सारा खून खराब बाहर निकल जाएगा और फिर नया खून बनेगा, है ना। अब जल्दी से बता दो भाई, देखो यहां से यहां तक कोई दिक्कत तुम्हें है? मैं कल से जो ईंट लेके ही जो आऊंगा, मैं ईंट रखूंगा 4-5 अपने पास। जो अगर क्वेश्चन नहीं करेगा बेटा, क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे, तो करने पड़ेंगे। गुड़िया, मेरे बच्चों, क्लियर है? फ्रेंच क्या है बेटा? फ्रेंच एक लैंग्वेज है। ठीक है, रिलीवेंट का मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ, जिसको संबंधित भी कहते हैं, जुड़ा हुआ, संबंधित। ओके, मैं आगे चलूं? आगे के लिए इजाजत है? दूसरे सवाल पर मैं चलूं? इजाजत है? पहला सवाल किया गया था कि क्या ये स्टोरी लास्ट लेसन से जो है, लास्ट लेसन इसका टाइटल दिया गया, नाम दिया, क्या ये स्टोरी लास्ट लेसन से जुड़ी हुई है? तो मैंने बता दिया हाँ जुड़ी हुई है। क्योंकि ठीक है, लास्ट लेसन पढ़ाया गया था, लास्ट डे पढ़ाया गया था, क्योंकि लोरेन और एल्जैक पर कब्जा हो गया था पुरुषिया का, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे रूल्स चलेंगे, हमारी लैंग्वेज चलेगी, और उन्होंने कह दिया था कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था। रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, रिवॉल्व्स का मतलब होता है बच्चा घूमना। ठीक है, घूमना, रिवॉल्व्स। तुम्हें क्या करना है उसका जवाब मैं तुम्हें दूं ना बेटा। तुम्हें क्या करना है, बात सुनो। तुम्हें ये करना है, इसके साथ ये जो क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा है, पहली बार करा रहा हूं इसलिए तुम्हें डिटेल में बता रहा हूं क्या करना है। तुम्हें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर इनको पढ़ना होगा, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको पढ़ना होगा, और फिर इसे लिखकर देखना होगा। याद मत करो इसे, याद नहीं करना, ये तुम्हें लिखकर देखना है कि स्टोरी, रिवॉल्व्स और लेसन, फ्रेंच और बर्लिन, एल्जैक, लॉरेन, एम हैमल, ठीक है, लैंग्वेज, ऐसे शब्द, ऐसे मेन मेन शब्द जो है उन्हें पकड़ो और उन्हें पिरोने की कोशिश करो। जैसे माला बनाते हैं ना, माला, ऐसे उनको पिरोने की कोशिश करो। ठीक है, आज गलत होंगे, कल गलत होंगे, परसों गलत होंगे, गलत करो। मैं यूं कह रहा हूं, गलत करो तुम। ठीक है, जब तक गलत नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा।
पहली बार पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चे, मेरे साथियों, इस तरह से तुम्हें करना होगा। जर्मन बेटा एक देश का नाम है, ये लैंग्वेज भी है। जर्मनी नहीं है, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। चलूं मैं आगे? इजाजत है आगे चलने की? बता दो जल्दी से, एक दिल भेज दो मेरे लिए और बता दो जी आगे चलो। मैंने तुम्हें बता दिया करना क्या है, हर एक वर्ड पर कमांड करनी है और उन वर्ड्स को लिख के देखना है, याद मत करना इनको, लिख कर देखना, प्रो कर देखना। देखो जब मैं छोटा था तुम्हारी बराबर का था तब कौन सा मेरे पर लिखना आता था? ये मैंने भी कैसे सीखा? प्रैक्टिस से सीखा। तो तुम प्रैक्टिस करोगे बेटा सीख जाओगे। बहुत होशियार बच्चे होते हैं, मुझे पता है, बच्चों का माइंड ऐसा होता है कि कुछ भी उन्हें जो है वो कर ले, कुछ भी जो है वो सीख लें, क्योंकि उनका माइंड ब्रॉड होता है। तो और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, मैं बैठा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्या समस्या है। यहां से यहां तक देखो, फिर दोबारा जिक्र नहीं करना, फिर ईंट मारूंगा सिर में। अभी पूछ लो। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट मिस्टर हेमल गेट एंग्री विद फ्रांज फॉर बीइंग लेट? अब उस वक्त क्या हुआ था जब फ्रांज भाई साहब लेट पहुंचे स्कूल, है ना, लेट हो गए थे वो, लेकिन लेट होने के बाद भी एम हैमल ने यानी मिस्टर हैमल ने उस पर गुस्सा नहीं किया। याद है तुम्हें? गुस्सा नहीं किया था, याद है ना अच्छी तरह से? तो वो गुस्सा क्यों नहीं किया था, ये सवाल किया गया। एम हैमल लेट पहुंचा स्कूल, ये बात तुम्हें पता है, स्कूल घर से ही स्कूल लेट चला था वो, फिर भी एम हैमल ने गुस्सा नहीं किया। वजह क्या है आइए देखते हैं। मिस्टर हैमल वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एट द न्यूज। मिस्टर हैमल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे, बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत थी उनके दिमाग में एट द न्यूज, क्योंकि न्यूज आ गई थी, खबर आ गई थी दैट द जर्मन वुड बी टॉट, कि आज के बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, चाहे तब वो एल्जैक का हो या वो लोरेन का हो। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं उन सब में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसी खबर आ गई थी। इस खबर से मेरे जो टीचर हैं एम हैमल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे, बहुत परेशान थे। इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और उन्होंने कह दिया था अब जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसकी बजाय? बजाय किसके? इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, ठीक है, बजाय किसके? फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन, वो पढ़ा रहे थे, डिलीवर कर रहे थे अपना लास्ट लेसन, यानी आखिरी पार्ट वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, दे रहे थे इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का। सो ही डिड नॉट गेट एंग्री, इसलिए वो बंदा जो है नाराज नहीं हुआ विद फ्रांज, फ्रांज में, फ्रांज जब वो आया तो उसके साथ वो नाराज नहीं हुआ, ठीक है। ही इग्नोर्ड हिम, उसने जो है इग्नोर कर दिया। ही इग्नोर्ड हिम, यानी ही कौन है यहां पर? टीचर। टीचर ने हिम उस यानी फ्रांज को इग्नोर कर दिया। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा पोलाइटली, प्यार से, टू टेक हिज सीट, कि भैया आज अपनी सीट ले ले, एंड लिसन द लास्ट लेसन केयरफुली, और बड़े ध्यान से ये आखिरी सब पाठ जो है तू सुन ले। नहीं रेफरेंस नहीं आता दिव्यांशी, रेफरेंस वगैरह नहीं आते अब, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस ये अब ये नहीं आता कुछ भी, ठीक है, अब ये कुछ नहीं आता है, अब ये सब जो है बंद हो गए हैं, ठीक है जी, अब इनमें से ऐसा कुछ नहीं आता है, अब ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, ठीक है भाई। चल बात समझ में आई? एमएमएल जो है फ्रांज पर नाराज क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि वो डिस्टर्ब थे, खबर आई थी जर्मन पढ़ाई जाएगी अब स्कूल्स में, एल्जैक और लॉरेन के बजाय फ्रेंच लैंग्वेज के। वो कर रहे थे अपना आखिरी लेसन डिलीवर, वो सोच रहे थे क्यों नाराज हूं यार इससे, तो इसलिए वो नाराज नहीं हुए फ्रांज पर। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, चल आ जा, तू लेट ही सही, है ना, पोलाइटली बोला, बैठ जा अपनी सीट पर और सुन ले, आज आखिरी लेसन है, ठीक है। भैया जी ये प्रश्न किताब में होंगे प्लीज? हाँ किताब में क्यों ना होंगे, किताब के तो क्वेश्चन ही है ये, सारे क्वेश्चन किताब में मिलेंगे तुम्हें। सर जो बुक मिलेगी उसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी, हाँ आंसर क्यों ना होंगे भाई, सारे आंसर मिलेंगे। हाँ अलावा भी होता है, अलावा भी होता है, बजाय भी होता है, शिवाय भी होता है। अब देखो एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है, कई तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड एम हेमल इंसिस्ट दैट द पीपल शुड होल्ड ऑन देयर लैंग्वेज। एम हेमल ने ये बात क्यों जोर दी, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, इस बात पर क्यों जोर दिया कि लोगों को अपनी भाषा होल्ड करनी चाहिए, अपनी भाषा को थामना चाहिए, अपनी भाषा को सीखना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेना, वाई डज द टीचर फील द नीड टू सेव देयर लैंग्वेज। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि टीचर को यह क्यों फील हुआ कि हमें जरूरत है सुरक्षित रखने की अपनी भाषा को, यानी बात एक ही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज, किसी भाषा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यह भी क्वेश्चन यही है। या व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज द लैंग्वेज प्ले इन वंस लाइफ, कि जो लैंग्वेज होती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है किसी की जिंदगी में। या फिर वाई डिड एम हेमल से इट इज द की टू देयर प्रिजन। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि एम हेमल ने ये क्यों कहा कि ये एक चाबी है पिंजड़े की, ये एक चाबी है जेल की, ऐसा क्यों कहा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इनमें से कोई सा क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए, यानी अगर लैंग्वेज की बात तुमसे पूछी जाए, लैंग्वेज की बात, बेटा सेंट्रल आइडिया कहां से आ जाएगा इसमें, ये सेंट्रल आइडिया भी लेसन में से कहा को सेंट्रल आइडिया आएगा, मेरे शेर मेरे बच्चे, सेंट्रल आइडिया तो पोएम में से आता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये रहा, क्या लिखा है, एम हेमल वॉज अ फ्रेंच टीचर। एम हेमल जो थे फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच भाषा वो पढ़ाते थे स्कूल में, एल्जैक वाले स्कूल में, जो एल्जैक डिस्ट्रिक्ट में था उस स्कूल में पढ़ाते थे। When he came to know, जब उनको ये पता चला कि जर्मन वुड बी टॉट, कि अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, चाहे वो एल्जैक का हो चाहे वो लोरेन का हो, तो वो सरप्राइज हो गए, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। द पीपल ऑफ एल्जैक वर वेरी प्रोक्रेस्टिनेटिंग। और जो लोग थे एल्जैक के, जो लोग थे यानी इस जिले के जो लोग थे, बहुत ज्यादा टालम टोल करने वाले लोग थे। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है टालम टोल करने वाला, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, टालम टोल करते रहते थे। ठीक है, ठीक है। दे हैड नॉट लर्नड द लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी थी प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी थी, किसने, एल्जैक वाले लोगों ने। सो एम हेमल फेल्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इसलिए एम हेमल को यह लगा कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अब तुमने नहीं सीखी तो इंपॉर्टेंस तो नजर आएगी। बिकेम दे हैड नो टाइम नाउ। ठीक है, एम हेमल फेल्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, बिकेम दे हैड नो टाइम नाउ, उन्हें लगा कि अब तो कोई टाइम बचा ही नहीं है, अब तो इंपॉर्टेंस बहुत हो गई है इसकी, अब कैसे सीखोगे। अकॉर्डिंग टू एम हेमल, फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एम हेमल ने कहा कि देखो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच, पूरे संसार की। एम हेमल सजेस्टेड ऑल टू गार्ड, एम हेमल ने सभी को यह सुझाव दिया कि देखो सभी को सुरक्षित रखनी चाहिए, सेव रखना चाहिए देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, एज इट वॉज द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि ये ताले की चाबी होती है, पिंजड़े के ताले की चाबी होती है। इस चैप्टर से कम बता रहा हूं 3 से 4 नंबर का मिलेगा, ये 3 से 4 नंबर का मिलेगा भाई साहब, हल्के में मत लो इस चैप्टर को, लैंग्वेज के ऊपर है। हाँ, हिंदी भाषा मातृभाषा उसके ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांज। अब जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, वो फ्रांज ने ये बोला कि ये मेरे लिए थंडर क्लैप था, ये मेरे लिए गड़गड़ाहट वाली बात थी, ये मेरे लिए बिजली गिरने वाली बात थी, जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, ऐसे मेरे ऊपर ये शब्द आए, इस तरह से मुझे ये ऑर्डर लगा जो आया था बर्लिन से। तो क्यों लगा भाई, सुनते हैं। द स्टोरी नरेटर फ्रांज, जो स्टोरी का नरेटर है फ्रांज, फेल्ट अमेज्ड, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज फील किया, बहुत ज्यादा शॉक्ड वो हो गया। When he came to know, जब उसको ये पता लगा, that only German would be taught, कि आज के बाद बस जर्मन ही पढ़ाई जाएगी in the schools of Alsace and Lorraine. These words were a thunder clap to him, और यही शब्द जो थे उसके लिए थंडर क्लैप थे।
यही शब्द जो है उसके लिए बिजली जैसे थे, बिजली की चमक के जैसे थे। बात आई समझ में? जितने मैं इन्हें कराता रहूं, जितने चैप्टर होते रहे बुक आने से पहले, इतने इन्हें लिख के याद करते रहो, ठीक है? एक एक दो दो चैप्टर करते रहोगे तो बहुत चैप्टर निमट जाएंगे इतने, ठीक है बेटा? साथ के साथ इन्हें लिख के नोट्स में और याद करते रहो, ठीक है? जब मॉडल, जब आपके पास बुक आ जाए वो वाली, तो उसके बाद फिर मत लिखना, क्योंकि वो तुम्हारे पास होगा, ठीक है? चलिए जी, वॉट मैसेज डज द राइटर वॉन्ट टू कॉन्वे टू द रीडर्स द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन में, ठीक है, लास्ट लेसन जो ये है, इसमें राइटर एक मैसेज देना चाहते हैं, एक मैसेज कॉन्वे करना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है? अल्फोंसे डोडट हैज अ ग्रेट मैसेज टू कॉन्वे, एंड अल्फोंसे डोडट के पास एक बढ़िया सा मैसेज है देने के लिए। थ्रू एमएमएल ही वांट्स टू एक्सप्रेस प्राइड इन वंस लैंग्वेज। एमएमएल के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि देखो एक इंसान की जो लैंग्वेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। द लेसन अराउजेज पैट्रियोटिक फीलिंग। इस लेसन से क्या आता है? हमारे अंदर फीलिंग जो है जाग उठती है। अराउजेज का मतलब होता है जागना। हमारे अंदर फीलिंग जो है आ जाती है किसकी? पैट्रियोटिक फीलिंग, यानी देशभक्ति की हमारे अंदर भावना जो है वो आ जाती है। देशभक्ति की भावना हमारे अंदर आ जाती है। इट मेक्स द रीडर्स अवेयर दैट दे मस्ट कीप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अलाइव एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, ये हमें बताता है, रीडर्स को ये इस चीज का अवेयर कराता है, रीडर्स को इस चीज की जानकारी देता है कि देखो भाई, हमें अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को बचाकर रखना है हर हाल में। हर हाल में हमें अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बचाकर रखना है। यही इस मैसेज का, यही इस स्टोरी का मैसेज है कि भाई हम अपने कल्चर को, हम अपनी लैंग्वेज को बचा लें। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में, ये मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है, मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है। मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन जैसे तुमने कहा था बच्चों, ऐसे ही मैंने कराए हैं सारे काम। ये मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी अगर स्टोरी से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो लिखना तुम्हें यही है। ठीक है भाई, मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे भी है, ये भी पूरा नहीं है, देखो ये रहा। ठीक है, यहां तक है, ये एक पेज में, 2 पेज में है ये। ठीक है बेटा, अब सुनो। मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हार्ट की मुझे भेजो जल्दी से, बड़ी मेहनत लगी है, जल्दी जल्दी जल्दी। मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन, हर कीमत पर सविता, एनी कॉस्ट जिसको कहते हैं। सजल, क्या बात है बेटा? मैं तो क्वेश्चन पढ़ाने में बिजी हूं ना, क्या डाउट है बताओ? मैं खड़ा हूं, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बहुत कीमती है ये। ठीक है बच्चा, इसे याद रखना हमेशा मेरे साथ। मैं पढ़ा रहा हूं इसको, ये बहुत काम की चीज है। इसमें सारी समरी भी है, थ्योरी भी है, चैप्टर भी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सब कुछ यही है। देखिए, राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन रहा है उस पर एक नोट लिखो, उसकी थीम पर, कि उसकी क्या क्या रूपरेखा रही, वो कैसा कैसा रहा, क्या क्या उसमें हुआ। द स्टोरी द लास्ट लेसन फोकसेस, ये कहानी जो है लास्ट लेसन की, ये ध्यान केंद्रित कराती है, फोकस कराती है किस पर? द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, बदली हुई परिस्थितियों पर। इन द 2 सिटीज, 2 शहरों में, यानी 2 जिलों में, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के, एल्जैक एंड लॉरेन। इट ऑल्सो रिवील्स द इंपोर्टेंस, ये भी रिवील करती है, ये भी दिखाती है द इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, की आजादी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आजादी कितनी महत्वपूर्ण है, नेटिव लैंग्वेज कितनी महत्वपूर्ण है, नेटिव लैंग्वेज का हमारी मातृभाषा, और समय कितना महत्वपूर्ण है।
यानी ये स्टोरी हमें बताती है कि फ्रीडम कितनी जरूरी है, लैंग्वेज कितनी जरूरी है और समय कितना जरूरी है। लव ऑफ लैंग्वेज बाय फ्रेंच पीपल इज हाईलाइटेड। इसमें जो प्यार है, लव ऑफ लैंग्वेज है ना, प्यार जो है, भाषा से जो प्यार है, दिखाया गया है फ्रेंच लोगों का, है ना, फ्रेंच लोगों के प्यार को हाईलाइट किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। टीचर्स लव एंड लिटिल फ्रांज रिग्रेट टचेस हार्ट। और टीचर का जो प्यार है, टीचर का प्यार, और लिटिल फ्रांज का जो रिग्रेट है, लिटिल फ्रांज का जो पछतावा है, और टीचर का जो प्यार है, इसने भी दिलों को टच कर दिया है। ठीक है, इसने भी दिलों को टच कर दिया है, इसने भी दिलों को क्या कर दिया है, टच कर दिया है। कोस्ट का मतलब कीमत होता है बेटा प्रकाश यादव, है ना। हाईलाइटेड का मतलब होता है बेटा दिखाना, हाईलाइट कर देना यानी उजालित कर देना, उजाले से भर देना। ठीक है, तो दिलों को जो है टच किया है टीचर के प्यार ने और लिटिल फ्रांज के पछतावे ने। ठीक, इसमें दिखाया गया है कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है और टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। एम हेमल ग्राउजेज द फीलिंग ऑफ विलेज। ठीक है, एम हेमल ग्राउजेज द फीलिंग ऑफ विलेज पीपल टूवर्ड्स देयर मदर टंग। एम हेमल क्या करते हैं, ये ए है, ठीक है, एम हेमल जो है अराउज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं फीलिंग्स को। एमएमएल जो है फीलिंग्स को बढ़ा देते हैं गांव के लोगों की, टुवर्ड्स देयर मदर टंग, की उनकी मातृभाषा के लिए। एकदम से भाषण दे रहा हमारी मातृभाषा ऐसी ऐसी ऐसी, तो उनके अंदर फीलिंग जो है वो भर देते हैं। एमएमएल टॉक्स अबाउट लैंग्वेज सर्फिंग दैट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और एमएमएल ये कहते हैं इस भाषा के लिए कि भाई दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और दुनिया की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज ये है। ही सेज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, वो ये भी कहते हैं कि जब किसी आदमी को, जब किसी इंसान को गुलाम बनाया जाता है, ओनली देयर मदर टंग लैंग्वेज हेल्प्स देम, तो सिर्फ एक मात्र भाषा ऐसी होती है जो मदद करती है उन्हें जिताने में। ठीक है, इट इज देयर की, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक चाबी होती है किसकी, प्रिजन की। ठीक है, ये एक चाबी होती है उनकी जेल की। एट लास्ट ऑफ द स्टोरी एवरीवन अंडरस्टैंड, और इस स्टोरी के अंत में सब ये समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिम। ठीक है, अंडरस्टैंड वी वैल्यू ऑफ हिम, कि हमें जो है वैल्यू करनी है, फ्रीडम की वैल्यू करनी है। व्हेन वाई लॉस्ट देयर ऑन, ठीक है, जब वो खुद की खो देते हैं ना फ्रीडम, तो उनको फ्रीडम की फिर वैल्यू जो है आने लगती है कि भाई अब तो हम देखो खो ही दिया। द स्टोरी कंक्लूड्स अ यूनिवर्सल मैसेज, ये कहानी जो है निष्कर्ष निकालती है कि ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, यानी सबके लिए एक मैसेज है, दैट वी मस्ट लव आवर मदर टंग, कि हमें अपनी मातृभाषा से प्यार करना चाहिए। फ्रॉम वी कोर ऑफ द हार्ट, हमें क्या करना चाहिए, अपने दिल के कोनों से, है ना, दिल से हमें प्यार करना चाहिए अपनी मातृभाषा को। ठीक है, पीयूष कटियार बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है किताब में लिटिल फ्रांज के कैरेक्टर को लेके, वो भी तुम्हें पढ़ लेना है ना, जब किताब आ जाएगी तब। लेकिन अभी तक के लिए तो ये ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे जैसे पेपर आते रहेंगे मैं बताता रहूंगी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं। अराउंड का मतलब चारों तरफ होता है। हिंदी से इंग्लिश भी कराएंगे, हाँ करवाएंगे बेटा, हाँ यही क्वेश्चन आंसर आएंगे। अनुराग नायक बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये कम है थोड़े से, उसमें ज्यादा है। ठीक है, मिलेंगे सारे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, सारी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, एनस्लेव्ड का मतलब बेटा गुलाम बनाना होता है। एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम बनाना होता है। लॉजिकल का मतलब बहुत तर्क वाली। ठीक है, बहुत तर्क वाली। फ्रीडम मतलब आजादी। नेटिव मतलब हमारा खुद का, जहां हम रहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कोर का मतलब कोना, दिल के कोने से, है ना, दिल से मतलब प्यार से। टंग मतलब जुबान, मदर टंग मतलब जुबानी, हमारी जो बचपन की जुबानी भाषा होती है उसको बोलते हैं मदर टंग। ठीक है,
और कोई बात? जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अरोजिस का मतलब होता है जगाना, फीलिंग को जगाना। ठीक है, फीलिंग को जगाना, फीलिंग को बढ़ाना। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ठीक है। स्लेव का मतलब होता है गुलामी या गुलाम बनाना। ठीक है। कॉन्क्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट देना। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, परेशानियां। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन थे, ये आपको याद कर लेने हैं, इतने पेपर आए तुम्हारे। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।